नमस्ते दोस्तों। आज हम श्री हरिवंश पुराण विष्णु पर्व की 28वें अध्याय का वर्णन श्रवण करेंगे, जिसके अंतर्गत मथुरा में हो रहे धनुष यज्ञ की व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया गया है। आइए सुनते हैं कथा। वैशंपायन जी ने कहा, धनुष टूटने की घटना पर ध्यान करते हुए भोज जाति का कंस बहुत दुख और व्याकुल से पीड़ित हो गया। वह सोचने लगा, एक लड़का निडरता से पुरुषों द्वारा संरक्षित लोहे के धनुष को कैसे तोड़ सकता है और बाहर निकल सकता है। जैसा कि नारद ने भविष्यवाणी की थी, अब कोई भी पुरुषत्व के द्वारा भाग का सामना नहीं कर सकता है। वही हुआ जिसके डर से मैंने एक भयानक और अत्यधिक निर्दयनीय कार्य किया और देवकी के 6 पुत्रों को नष्ट कर दिया। इस प्रकार सोचते हुए और अपने भवन में निकलकर राजा मंच का निरीक्षण करने के लिए मैदान में गया। इस हाल का निर्माण चतुर कारीगरों द्वारा किया गया था, जो अच्छी तरह से तय किए गए प्लेटफार्मों से भरपूर था और सुंदर कमरों से युक्त बुर्जों से सुसज्जित था। इसमें एक विशाल प्रांगण और एक ही आकार के कई स्तंभ थे। यह चारों ओर से हाथियों के मजबूत दांतों और विशाल ऊंचे और राजसी आसनों से सुसज्जित था। इसमें कई मार्ग थे। यह कई मनुष्यों का बोझ उठा सकता था और वेदियों से भरा हुआ था। इस विशाल, सुनिर्मित और मजबूत अखाड़े को देखकर बुद्धिमान सर्वश्रेष्ठ राजाओं ने आदेश जारी किया, कल धनुष यज्ञ होगा। मंचों और बुर्जों के मार्गों को मालाओं, झंडों और आवड़ों से अलंकृत किया जाए और मधुर सुगंधित किया जाए। बाड़ों की घाटियों, ढक्कनों और खाने योग्य पदार्थों से सजाएं तथा प्रचुर मात्रा में गोबर रखें। जल से भरे उत्कृष्ट घड़े स्वर्ण उचित क्रम में रखें। भोजन और सुगंध से भरे हुए घड़े रखे जाएं और उन सबको जो युद्ध में चतुर न्यायी हों और नगरवासियों को बुलाएं। पहलवानों और आगंतुकों को मेरा आदेश जारी करें और खूबसूरती से सजाए गए और घिरे हुए मंचों को अलग रखा जाए। उत्सव की व्यवस्था के संबंध में यह आदेश जारी करते हुए कंस ने अपने निवास के लिए मैदान छोड़ दिया। कंस ने अपने कक्ष में प्रवेश करके अप्रतिम बल वाले 2 पहलवाने, चाड़ूर और मुष्टिक को बुलाया। कंस को आज्ञा मानकर वे दोनों अत्यंत शक्तिशाली, ऊर्जावान तथा बड़े शास्त्र पहलवान प्रसन्न मन से उसके कक्ष में प्रविष्ट हुए। उन दोनों विश्वविख्यात पहलवानों को अपने सामने देखकर राजा कंस ने उन्हें शालीनता से भरे हुए निम्नलिखित शब्द कहे, तुम दोनों मेरे वीर पहलवान प्रसिद्ध हो। आप विशेष रूप से अच्छे उपचार के योग्य हैं और इसीलिए मैं हमेशा आपका सम्मान करता हूँ। यदि तुम मेरे द्वारा दिए गए सम्मान याद है तो मेरी ओर से अपनी ऊर्जा से एक महान कार्य में लग जाओ। तुम मेरे लिए ब्रज में पले हुए उन 2 वनवासी गोपालक बालकों कृष्ण और संकर्षण के साथ अखाड़े में युद्ध करके उन्हें पृथ्वी पर पटक कर मार डालो। तुम उन पर घात करने में पूरी सावधानी रखना। उन्हें चंचल स्वभाव के लड़के समझकर उनकी उपेक्षा न करना। यदि वे दोनों लड़के मैदान में युद्ध में मारे जाएंगे तो मुझे वर्तमान और भविष्य दोनों में कल्याण प्राप्त होगा। राजा के इस स्नेहपूर्ण वचनों को सुनकर चाड़ूर और मुष्टिक पहलवानों ने युद्ध में उन्मत्त होकर प्रसन्न होकर उत्तर दिया, यदि वे 2 असहाय लड़के गोपों का पाप हमारे सामने आते हैं तो हम उन्हें पहले से ही मारे गए और भूत के रूप में मौजूद मानते हैं। यदि वो दोनों जंगल के रखवाले विपत्ति में घिरे हुए हमारा सम्मान करते हैं तो हम क्रोध से भड़क उठेंगे और हम आपको देखते ही देखते उन्हें नष्ट कर डालेंगे। इन विषैले शब्दों को प्रकट करते हुए और राजा कंस की आज्ञा से वे दोनों श्रेष्ठ पहलवान चाड़ूर और मुष्टिक अपने अपने निवास स्थान को लौट गए। तब कंस ने अपने हाथी प्रशिक्षित महामात्र से कहा, अखाड़े के द्वारा हर चंचल स्वभाव वाले और शक्तिशाली हाथी कुवलिया पेट को रखो, जो अन्य हाथियों पर अत्याचार करता है, जिसके मंदिर अलौकिक रस से लथपथ हैं, आंखें हमेशा नशे में रहती हैं और जो हमेशा नशे में रहता है और पुरुषों से सदैव नाराज रहता है। जब वसुदेव के नीच वनपाल पुत्र आएंगे
तो तुम उस हाथी को उन पर चला देना, जिससे वे तुरंत अपने प्राणों से वंचित हो जाएं। यदि तुम्हारे द्वारा उस गजराज के द्वारा उन दोनों अदम्य गोपों को अखाड़ों में मार डाला जाएगा, तो तुम्हें देखकर मेरी आंखें प्रसन्न हो जाएगी। उन्हें मरा हुआ देखकर वसुदेव अपने पत्नी सहित जड़ से कटे हुए और असहाय होकर विनाश को प्राप्त होंगे। कृष्ण को गिरा हुआ देखकर सभी मूर्ख यादव आशा छोड़ देंगे और मारे जाएंगे। पहलवानों अथवा हाथी द्वारा उन दोनों ग्वाल वालों को मारकर मैं समस्त यादवों से मथुरा नगरी छीन लूंगा और यहाँ सुखपूर्वक निवास करूंगा। मैंने अपने पिता को त्याग दिया है, क्योंकि वह यदुवंश के हैं, और अब मैं कृष्ण के प्रति समर्पित शेष यादवों को भी त्याग देता हूँ। जैसा कि नारद ने कहा था, मैं उग्रसेन से उत्पन्न दुर्बल शक्ति वाला व्यक्ति नहीं हूँ, जो पुत्र के लिए लालायत हो। महामात्र ने कहा, हे राजा, हे शत्रुओं के संहारक, दिव्य संत नारद ने आपसे संबंधित अद्भुत कहानी का वर्णन कैसे किया। हे राजन, आप अपने पिता उग्रसेन को बचाने के लिए किसी अन्य व्यक्ति से कैसे जन्म ले सकते हैं? तुम्हारी माँ ऐसा घिनौना काम कैसे कर सकती है, जो सामान्य महिलाएं भी नहीं कर सकती? हे राजन, मैं यह सब विस्तार से सुनने को उत्सुक हूँ। कंस ने कहा, सुनो, यदि तुम इतने चिंतित हो तो मैं ब्राह्मणों में श्रेष्ठ शक्तिशाली ऋषि नारद ने जो कहा उसका वर्णन करूंगा। एक बार इंद्र के महल से उनके मित्र अमर विद्वान और दिव्य ऋषि नारद मेरे पास आए। वह चंद्रमा की किरणों के समान सफेद वस्त्र पहने हुए थे, जटाएं पहने हुए थे, गले में मृग की खाल डाले हुए थे। एक मोटा पवित्र धागा, एक छड़ी और हाथों में एक घड़ा था। वह चारों वेदों का पाठ करते थे, संगीत की कला में निपुण थे और अपने दूसरे की तरह ब्रह्मा क्षेत्र की यात्रा करते थे। मुनि को आते देख और उन्हें अर्घ, पैर धोने के लिए जल और आसन आदि से मैंने विधि पूर्वक सत्कार करके उन्हें अपने घर ले गया और बैठाया। आराम से बैठकर दिव्य ऋषियों में श्रेष्ठ नारद जी ने, जो सदैव आत्मा का ध्यान करने में तत्पर रहते हैं, उन्होंने मेरा हाल चाल पूछा और प्रसन्न मन से कहा। नारद जी ने कहा, हे नारद, आपने पवित्र ग्रंथों द्वारा अनुमोदित अनुष्ठानों के साथ मेरी पूजा की है। अब मेरा एक शब्द सुने और इसे स्वीकार करें। मैंने देवताओं के निवास स्थान स्वर्ण पर्वत मेरु की मरम्मत की थी। उस सुमेर पर्वत के शिखर पर देवताओं की सभा हुई। मैंने उन्हें आपकी और आपके सभी अनुयायियों के अत्यधिक भयानक विनाश के बारे में सलाह देते हुए सुना। मैंने वहां सुना कि देवकी के 8वें पुत्र सर्वपूज विष्णु कंस की मृत्यु का कारण बनेंगे। वह सभी देवताओं में सर्वव्यापी हैं, दिव्य क्षेत्र का आधार हैं, देवताओं का महान रहस्य है। वह तुम्हारी मृत्यु होगी। हे राजा, किसी को अपने शत्रु की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, चाहे वह निर्बल ही क्यों ना हो और चाहे वह सगा ही क्यों ना हो। देवकी के बच्चों की मौत की सजा देने में सावधान रहें। हे महाबली, उग्रसेन तुम्हारे पिता नहीं हैं। शौंभा का राजा ऊर्जावान और भयानक द्रुमिला तुम्हारे पिता हैं। उनकी बातें सुनकर मैं क्रोध से भर गया और फिर उन्हें आड़ो हाथ लेते हुए कहा, हे ब्राह्मण, दानव द्रुमिला मेरे पिता कैसे बन सकते हैं? हे विप्र, वह मेरी माता को कैसे जान सका? हे महान तपस्वी, मैं यह सब विस्तार से सुनना चाहता हूँ। नारद ने कहा, हे राजा, सुनो, मैं वास्तव में बताऊंगा कि तुम्हारी माँ द्रुमिला के साथ एकजुट हुई थी। एक समय आपकी माता मासिक धर्म के समय अपनी सखियों के साथ जिज्ञासावश स्वयमान पर्वत देखने गई। वह मनमोहक वृक्षों और मैदानों से भरपूर पर्वत के सुंदर शिखरों, गुफाओं और नदियों के तटों पर घूम रही थी। किन्नरों के गीत के समान मधुर, कानों में प्रिय लगने वाले काम उत्तेजक शब्दों को बार बार सुनना और हर तरफ मोरों तथा अन्य पक्षियों की आवाज गूंजते हुए उसका मन महिलाओं के सामान्य आदत की इच्छा से उत्तेजित हो गया। इस बीच जंगल के फूलों की सुगंध लेकर मनमत को जगाने वाली हवा चली। वायु के झोंकों से निरंतर वर्षा से बंद
और काली मधुमक्खियों से सुशोभित कदंब के फूल अत्यधिक सुगंधित बरसाने लगे। फूलों और तंतुओं की वर्षा से नीपा के वृक्ष वहां दीपकों के समान चमक उठे। नवीन घास से आच्छादित तथा इंद्रगोप कीड़ों से सुशोभित पृथ्वी एक युवा कन्या के समान मासिक धर्म प्रवाहित होती हुई प्रतीत होती थी। उस समय हे कंस, मानो आपने नियति से आग्रह किया हो, सुंदर दानव द्रुमला, इच्छानुसार चलने में सक्षम शौम का राजा, तेजी से दौड़ने वाले घोड़े में इच्छानुसार हर जगह जाते हुए आकाश मार्ग से वहां आया और नए सूर्य के समान दीप्तिमान सुयामना पर्वत को देखने के लिए पर्वतों के उस अग्रभाग पर पहुंचकर अपने रथ से उतरकर और अपने रथ को, जो अन्य रथ को नष्ट करने में सक्षम है, पर्वत के बगीचे में रखकर अपने सारथी के साथ शिखर पर चलने लगा। उन्होंने वहां विभिन्न मौसमों की विशेषताओं से युक्त और नंदना के दिव्य उद्यान के समान कई जंगल और उद्यान देखे। सुनहरे चांदी और कोलियम जैसे रंगों के विभिन्न रत्न, विभिन्न खनिज पदार्थों से ढके शिखर, कई प्रकार के फलों और फूलों से सजाए गए विभिन्न पेड़ फूलों की सुगंध से भरे उस विविध प्रजातियों से विभिन्न प्राणियों और पक्षियों द्वारा आश्रय दिए गए जड़ी बूटियों से भरपूर विभिन्न स्थान और निपुण धर्मपरायण ऋषि, असंख्य विद्याधर, किंप पुरुष, वानर, राक्षस, शेर, बाघ, सुअर, भैंस, शरभ, शाला, श्रीमरस, महोत्सव, हाथी और यक्ष उस सर्वोत्तम पर्वत पर चलते हुए तब दूर से दैत्य राजा द्रुमला ने तुम्हारी माता को देखा, मानो वह देव कन्या हो, पेड़ों से फूल तोड़ रही थी और अपने सहेलियों के साथ खेल रही थी। शौम्भा के राजा ने दूर से उस सुंदर कूल्हे वाली देवी को अपनी सखियों के साथ घिरा हुआ देखकर आश्चर्य से भरकर अपने सारथी से कहा, यह सुंदर, उच्च विचारों वाली और निपुण युवती कौन है, जिसकी आंखें हिरण की तरह हैं, जंगल के बाहरी इलाके में घूम रही है? क्या वह मदन की रति, इंद्र की सची या तिलोत्तमा है, या वह एला की बेटी उर्वशी है, जो नारायण के जंघाओं को चीरती हुई बाहर आई स्त्री का रत्न है? जब देवताओं और असुरों ने मिलकर मंदरा पर्वत को मथनी की छड़ी में परिवर्तित किया, तो अमृत के लिए दूध सागर का मंथन किया, जगत मूल की देवी श्री उससे उत्पन्न हुई और नारायण की गोद में सुशोभित किया। क्या वह सुंदर श्री है? वह कौन है जो देवियों के उस झंड के बीच चलते हुए बिजली के भांति इस जंगल को सुशोभित कर रही है, काले बादलों से जुड़ी हुई और सभी तिमाहियों को चमका रही है? दोष रहित अंगों वाली तथा चंद्रमा के समान मुख वाली इस अत्यंत सुंदर कन्या को देखकर मैं अचंभित हो रहा हूँ और मेरी सभी इंद्रियां उत्तेजित हो गई हैं। मेरा मन वासना से अत्यधिक उत्तेजित है। पुष्पयुक्त धनुष धारक पुष्पमय बाणों से मेरा शरीर को अत्यंत घायल कर रहे हैं। वह क्रूर राक्षस की भांति 5 बाणों से मेरे हृदय को काटकर भस्म कर रहे हैं और मेरी वासना घी छिड़की हुई अग्नि की भांति बढ़ती जा रही है। इस वासना की आग को शांत करने के लिए आज मैं कौन सा काम करूं? यह सुंदर युवती किस कार्य को करने पर मेरी पूजा करेगी? बहुत देर तक ऐसा सोचते हुए दानव द्रुमला को धैर्य नहीं मिला और उसने फिर से अपने सारथी से कहा, एक क्षण के लिए यहीं रुको। हे पापी, मैं खुद जाऊंगा और देखूंगा कि वह किसकी पत्नी है, इसीलिए मेरे लौटने तक यहीं ठहरो। उसकी बातें सुनकर सारथी ने कहा, ऐसा ही होगा। अपने सारथी से ऐसा कहकर और अपना मुंह धोकर वह शक्तिशाली दानव राजा आगे जाने पर आमादा हो गया और ध्यान और विचार में लग गया। एक पल के लिए ध्यान करने पर इस ज्ञान से उसे पता चला कि वह उग्रसेन की पत्नी थी और वह बहुत प्रसन्न हुआ। अपना रूप बदलकर और उग्रसेन का रूप धारण करके वह विशाल भुजाधारी दानव राजा मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा। हे कंस, इस प्रकार अपने उग्रसेन रूप में मुस्कुराते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उस शक्तिशाली दानव ने तुम्हारी माँ को पकड़ लिया और उसे नष्ट कर दिया। अपने भावनाओं के उल्लास के कारण वह स्त्री
जो अपने पति के प्रति हृदय और आत्मा से समर्पित थी, उसके साथ एक हो गई। फिर उसके स्पर्श का भारीपन समझकर वह भय से भर गई। तब वह उठकर घबरा गई और उससे कहने लगी, सचमुच तू मेरा पति नहीं है। तुम कौन हो जिसने अपने अशुद्ध चाल चलन से मुझे अशुद्ध कर दिया है? हे दुष्ट, तूने मेरे पति का रूप धारण करके मेरे एक पति के प्रति समर्पण व्रत को भंग किया है। हाय, मेरे कुटुंबी मुझ पर क्रोधित होकर क्या कहेंगे? जिन्होंने मेरे कुल को कलंकित किया है और अपने पति के संबंधियों द्वारा छोड़ी गई और निंदा की गई मैं कहाँ रहूंगी? हे अपमानित जाति में जन्मे, तुम भावुक हो और धैर्यहीन हो। तुम पर धिक्कार है, जबकि तुमने दूसरों की पत्नियों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया है। तुम विश्वास के योग्य नहीं हो। जब स्त्री ने उसे इस प्रकार कहा तो द्रुमला क्रोध से भर गया और बोला, मैं द्रुमिला राजा शौम हूँ। हे विद्वता का घमंड करने वाली, अपने पति के संरक्षण में रहने वाली, जिसका अर्थ मृत्यु है। हे मूर्ख स्त्री, तुम मुझे क्यों दोष दे रही हो? हे अपने स्त्री सम्मान का गर्व करो। एक महिला की समझ शाश्वत नहीं है और इसीलिए वह मेरे जैसे व्यक्ति के संपर्क में आने से असंयम के पाप से प्रभावित नहीं होती है। मैंने सुना है कि बहुत सी स्त्रियों ने भटक कर देवताओं के समान असीम पराक्रमी पुत्रों को जन्म दिया है। तुम स्त्रियों में सबसे पवित्र और समर्पित पत्नी हो और इसीलिए मैं निष्पाप होते हुए भी मेरे साथ व्यवहार करती हो और तुम्हें जो अच्छा लगता है वह कहती हो। हे श्रेष्ठ स्त्री, क्योंकि तुमने मुझे कस्तम कहकर संबोधित किया है, इसीलिए तुम कंस नाम से एक पुत्र को जन्म दोगी जो अपने शत्रुओं का नाश करने वाला होगा। इन शब्दों को सुनकर रानी क्रोध से भर गई और उसके वरदान की निंदा करते हुए पुनः दुखी हृदय से उस उद्दंड दानव से बोली, हे अत्यंत दुष्ट, तेरे आचरण पर धिक्कार है। तुम सभी महिलाओं के खिलाफ बोल रहे हो, परंतु उनमें से बहुत सी ऐसी हैं जो पवित्र हैं और बहुत सी ऐसी हैं जो दुराचारी हैं। तुम्हारे जात के अभागे अरुंधति और अन्य पवित्र महिलाओं द्वारा जिनके बारे में हम सुनते हैं, इन सभी प्राणियों और संसार का पालन किया जा रहा है। जो पुत्र तूने मुझे दिया है वह मुझे प्रिय नहीं है, वह मेरी प्रतीक्षा का नाश करने वाला है। सुनो, मैं इसके विषय में क्या कहती हूँ। हे नीच प्राणी, मेरे पति के कुल में उत्पन्न होने वाला सनातन पुरुष तुम्हारा तथा तुम्हारे द्वारा दिए गए पुत्र का विनाशक होगा। इस प्रकार संबोधित किया और अबाधित मार्ग के सबसे उत्कृष्ट रथ पर चलकर द्रुमला आकाश मार्ग से चला गया। और उसी दिन तुम्हारी माता भी दुखी मन से अपने नगर को चली गई। ऋषियों में श्रेष्ठ नारद, जो अग्नि के समान अपनी तपस्वी शक्ति में तप कर रहे थे, मुझसे यह कहकर 7 सुरों वाली बांसुरी बजाते हुए देव से मिलने के लिए ब्रह्मलोक चले गए। हे महामात्र, आपने मेरे द्वारा व्यक्त शब्दों को सुना है। वर्तमान, भूत और भविष्य के ज्ञान से परिचित बुद्धिमान नारद द्वारा सत्य कहा गया है। बल, ओज, नम्रता, कद, वीरता, पुरुषत्व, सत्य और उदारता में कोई भी व्यक्ति मेरे जैसा नहीं है। मुझ में यह सब उपलब्धियां देखकर मुझे उनकी बातों पर भरोसा हो गया है। हे हाथी शिक्षक, मैं उग्रसेन का पुत्र क्षेत्रज हूँ। यदि मेरे माता पिता दोनों ने मुझे त्याग दिया तो मैं अपनी शक्ति से राज सिंहासन पर बैठूंगा। उन दोनों ने और विशेषकर मेरे रिश्तेदारों ने मुझसे घृणा की है। पहले इन दोनों पापी ग्वाल बालों को हाथी के माध्यम से मार डालने के बाद मैं कृष्ण के पक्ष के सभी यादवों को मार डालूंगा। हे महापात्र, आप अपने हाथी पर सवार होकर अंकुशों, तलवारों और तोमरों के साथ अखाड़े के द्वार पर प्रतीक्षा करने में देरी मत करें। इस प्रकार श्री हरिवंश पुराण विष्णु पर्व का 28वां अध्याय पूर्ण हुआ, जिसमें धनुष उत्सव के मंच का वर्णन एवं कंस के रहस्यमयी जन्म का वर्णन किया गया है। दोस्तों, कथा आपको कैसी लगी यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे
कथा के अगले अध्याय के साथ।